अब शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वह मिट्टी खोद रहे थे वहीं पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी स्याऊ की मांद में लग गई। खुरपी के प्रहार से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता नाराज हो गई। स्याऊ माता ननद से बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उस घटना के बाद जब भी छोटी बहू को बच्चा होता, वह 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, यह क्या बात है? मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। अगर स्याऊ माता तेरी कोख खोल देगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई कर देती। गाय के उठने से पहले ही वह चारा रख देती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं देखूंगी। अगले दिन गौ माता तड़के ही उठ गई और उसने देखा साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसकी सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुम्हें किस चीज की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो? मांगो, क्या चाहिए? तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जी नहीं पाते। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो स्याऊ माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास छोटी बहू को लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, हे गरुड़ पंखिनी, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी खुश हो गई और बोली, मांग, तू क्या मांगती है? तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है। तब छोटी बहू ने कहा, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखिनी ने छोटी बहू तथा सुरई गाय को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता छोटी बहू से प्रसन्न हो गई
और बोली, तेरे 7 बेटे तथा 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बोली, हे माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने स्याऊ माता से कहा, पहले आप वचन दें, तब मैं आपको सारी बात बता दूंगी। स्याऊ माता बोली, जा, तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती ही नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खुशी खुशी उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। जब छोटी बहू वापस घर पर आई तो उसने देखा कि उसके घर 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन किए, 7 कड़ाही की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना ना शुरू कर दे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देख कर आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने बाहर से ही चाची के घर में देखा और वापस आकर कहा, मामा, चाची तो बहुत खुश है, वहाँ तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर गई और जाकर पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब उसने अपनी जेठानियों को स्याऊ माता की कृपा के बारे में बताया। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू की कोख खोली और उस पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी कृपा करना और हमारी संतान की रक्षा करना। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। मैया जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मैया जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। मैया जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। मैया जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। मैया जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र ना कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। मैया जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। मैया जय अहोई माता,
श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, मैया जय अहोई माता। जय अहोई माता। यदि आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा तथा आरती पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिखना ना भूलें।